हे गाइस, वेलकम टू आइडियल स्टडी पॉइंट। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, क्लास 10th का जो हमारा केमिस्ट्री है उसमें आज ये हमारा वीडियो नंबर 3 होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उनसे होने वाले क्या क्या विशेषता है, उनकी क्या क्या विशेषता है, वो सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके फॉलो जरूर कीजिएगा। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, वो सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया था। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको मिलेगा, जाके आप फॉलो कीजिए। और साथ ही अगर इस नोट्स को आप पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। इसके लिए लिंक आपको नीचे मिलेगा, या तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च कीजिए आइडियल स्टडी पॉइंट 72, जो पहला नंबर का चैनल आएगा उसे ज्वाइन करके आप वहां से ये नोट ले सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहला जो आज का टॉपिक है यह है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। मतलब हम जो रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। चलिए एक बार और बता देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो है दो या दो से ज़्यादा जो है अभिकारक आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं, मतलब रिएक्शन करते हैं और हमको कोई नया फलस्वरूप प्रतिफल देता है। अभिकारक प्रतिफल मैंने हर चीज़ वहाँ पे बताया था। तो वो होता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उनसे क्या क्या हमें विशेषता है, उनकी क्या क्या विशेषता है, वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यही है हमारा रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। नीचे लिख रखा है रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। अगर आपको एग्जाम में पूछता है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो आपको सिर्फ यही नहीं लिख के आना है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, आपको इनका विशेषता भी लिखना है। और ज़्यादा मार्क्स का अगर पूछे तो आपको ऐसे लिखना जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, गैस की उत्पत्ति, और उसमें आपको ये लाइन लिखना होगा जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है। डिपेंड करता है कितने मार्क्स पे पूछता है। अगर 2 मार्क्स का है सपोज डेट, तो आप सिर्फ इनका जो विशेषता है, गैस की उत्पत्ति, अपक्षेप का बनना, ये सब भी लिख के आ जाएंगे। उसके अंदर हमें नहीं लिखना है, तब पर भी चलेगा। लेकिन हाँ, रिएक्शन जो भी हम समीकरण यहाँ पे दे रहे हैं, प्रीवियस क्लास में भी बताए थे, जो भी समीकरण, उस समीकरण को आपको लिख के आना, तभी मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज आपको मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि केमिस्ट्री जो है हमारा रसायन शास्त्र, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारा रिएक्शन। समीकरण हम क्या लिख रहे हैं वही हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए रिएक्शन को, समीकरण को हमेशा आप साथ लेते चलिएगा और साथ लिखते चलिएगा, नहीं तो आपको कहीं भी मार्क्स नहीं मिलेगा। बाद में कहिएगा हम लिख के आए, हमें मार्क्स नहीं मिला। तो यही चीज़ है। सबसे पहला हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें गैस की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पे हमने लिख रखा है गैस की उत्पत्ति, इसमें लिखा है कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, मतलब हमारा जो प्रतिफल बनता है वहाँ पे कुछ गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, जिंक को जब हम HCl से हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा ZnCl2 बनेगा, साथ ही हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब देखिए यहाँ पे एक अगला चीज़ है हमारा ठोस पदार्थ, और एक हमारा होता है गैस। अब गैस और ठोस पदार्थ को हम कैसे पहचानेंगे, तो एरो के मदद से हम पहचानते हैं। जिसके ऊपर एरो जो है ऊपर की तरफ लगा हो, जिस भी मॉलिक्यूल पे एरो ऊपर की तरफ लगा हो, समझ जाइए कि वो गैस है, मतलब वो हवा में उड़ रहा है, वायुमंडल में जा रहा है, तो एक गैस होता है। और ठोस पदार्थ जो होता है हमारा, वो उसको पहचानने का सिंपल तरीका कि उसके नीचे की तरफ जो है एरो लगा होगा। जैसे यहाँ पर इस रिएक्शन में देखिए तो इसमें नीचे की तरफ लगा है, और यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ है, तो इसमें गैस बन रहा है हमारा H2। तो पहला हमारा जो विशेषता यही है कि इसमें गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा होता है अपक्षेप। अपक्षेप मतलब कोई ठोस पदार्थ बनना। तो दूसरे वाले में लिखेंगे अपक्षेप का बनना, जिसमें हम लिखेंगे कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ठोस पदार्थ बनता है, मतलब कि अपक्षेप बनता है। अपक्षेप मतलब होता है हमारा ठोस पदार्थ, कोई भी ठोस पदार्थ वहाँ पे जो बनेगा। तो कुछ कुछ रिएक्शन में आता है, ऐसा नहीं है कि सारा प्रॉपर्टीज एक ही रिएक्शन में होगा। कुछ रिएक्शन मैंने यहाँ पे क्लियर लिख दिया, कुछ रासायनिक अभिक्रिया। ओके, जैसे यहाँ पे AgNO3 को आप HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो AgCl और H2 गैस दोनों निकलेगा। इसमें देखिए गैस भी निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ, और AgL हमारा AgCl जो है हमारा नीचे की तरफ, जो कि हमारा अपक्षेप मतलब ठोस पदार्थ है। तीसरा है हमारा रंग परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया को अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें रंग जो है चेंज होता है, मतलब जो है उसका कलर जो होता है ना, वो चेंज हो जाता है जब भी वो रिएक्शन में भाग लेता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल दे रखा है, पहले तो आपको पोटासियम परमांगनेट को जो है बैगनी रंग के विलयन में मिलाना होगा। उसके बाद उसके ऊपर अगर थोड़ा थोड़ा आप नींबू का रस अगर निचोड़ेंगे ना, तब विलयन का जो बैगनी कलर है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है रंग परिवर्तन का। इसमें आपको रिएक्शन कुछ नहीं लिखना है, याद रखना। चौथा है हमारा ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में जो है ताप में परिवर्तन हो जाता है, अचानक से ताप जो है या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाए, तापमान जो होता है। ये आप डेली लाइफ में भी देख सकते हैं ताप में परिवर्तन। जैसे आप
कभी भी चूना को देखिएगा पानी में रखते हैं चूने को, तो वहाँ पे आप हाथ रख के देखिएगा, आपके हाथ जो है थोड़ा सा उष्मा उत्पन्न होती है, वहाँ पे आपको लगेगा कि मेरा हाथ जल गया। तो ये चीज़ आप डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में जो है क्या होता है, ताप उत्पन्न होता है। इसका एग्जाम्पल आप डेली लाइफ से जुड़ा है, आप इसे दे सकते हैं। काली चूना को एक ढेले पर जल गिरने से प्राप्त मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है, जिससे हम अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। सिंपल है, काली चूना कहिए या डायरेक्ट भी आप चूना कह दीजिए, एक ढेले पे आप या तो उस पर जल गिराइए या जल में आप चूना दीजिए, बात एक ही है। तो यही चीज़ है कि ये आपके डेली लाइफ में इसको आप तो आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। अवस्था मतलब क्या हो गया वो समझिएगा। जैसे कोई भी वस्तु है उसका अवस्था चेंज हो गया, जैसे पानी है तो ये क्या चीज़ में, अभी द्रव में। अब इसको हम भाग के लिए दिए तो ये जो है बर्फ बन गया, तो इसका अवस्था चेंज हो गया ना, द्रव से ये जो है क्या चीज़ में हो गया, ठोस अवस्था में बदल गया। तो यही होता है हमारा अवस्था में परिवर्तन। तो कुछ ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। पहला तो हम एग्जाम्पल आपको दे दिए, आप पानी वाला भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पानी को अगर हम रासायनिक अभिक्रिया में ले जाते हैं तो उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे लाएंगे तो वो हमारा जो है बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। पता ही होगा आपको, पानी को बर्फ़ में बनाने के लिए हमें उसे 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना होता है। और इसी को एक और एग्जांपल लेंगे कि पानी को हम वेपोरेट वाष्पीकरण करने के लिए हम उसे कितने डिग्री पे लेके जाएंगे, 100 डिग्री पे। तो ये पानी हमारा हो गया द्रव, और वेपोरेट मतलब गैस हो गया हमारा। तो इसका परिवर्तन हुआ ना अवस्था में, द्रव से वो हो गया गैस के रूप में। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल थे, पानी वाला हो गया। एक एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे लिख रखा है वो आप देखिएगा, मोमबत्ती के जलने पे ठोस मोम द्रव और गैस परिवर्तन होता है। देखिए मोमबत्ती अगर आप सिंपल देखे होंगे अपने घरों में तो वो पहले कैसा अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में रहता है। और जब वो जलता है तो वहाँ से 2 चीज़ निकलता है, एक तो द्रव निकलता है देखिएगा, और एक हमारा गैस निकलता है, जो गैस ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे 5 विशेषता हमने बताया, जिसमें पहला हमारा था गैस का उत्पत्ति, जहाँ गैस निकलता है। अब छेप का बनना मतलब ठोस पदार्थ का बनना। तीसरा रंग परिवर्तन, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन होता है। उसके बाद तापमान में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन। तो ये 5 जो है अब विशेषता एकदम इम्पोर्टेंट विशेषता है, इसे आप अच्छे से समझ लिए होंगे। आई होप अगर कोई डाउट रह जाता तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, रासायनिक समीकरण क्या होता है। हमारा जो ये चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया समझा और इसका विशेषता भी समझ लिए। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या है, और उनसे आगे की जो भी टॉपिक है वो हम पढ़ते चलेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए थोड़ा सा समय।